नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक की व्याख्या आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पद्यांश है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। तरनी माने होता है सूर्य और तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। तट माने किनारा, तमाल तमाल वृक्षों का नाम है, और तरुवर माने पेड़, और बहु माने बहुत सारे, छाए माने छाए हुए हैं। यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। झुके, जो वे पेड़ हैं उनकी डालियां झुकी हुई है। कूल सो, कूल यानी कि किनारे की, सो माने और, किनारे की ओर। जल परसन, यमुना का जो जल है उसको परसन माने स्पर्श करने के लिए। हित मनहु सुहाए, बहुत ही शोभायमान हो रहा है। किधऊ मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा। या वे वृक्ष जो जल रूपी दर्पण में, मुकुर माने होता है दर्पण, में लखत माने देखने के लिए, उझकी, उझकी माने उचक उचक कर, सब निज निज अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए झुके हुए हैं। कई प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। या कई माने होता है या प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं, जल यानी कि यमुना के जल को, जानी माने जानकर, परम पावन अत्यधिक पवित्र मानकर, फल लोभा उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर कौ सिमटी सबय छाए रहत। कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है, मनु माने मानो, मानो तट को, आतप, आतप यानी कि धूप और ताप से, वारन माने बचाने के लिए, तीर को यानी कि किनारे को, सिमटी सिमट कर, सब एकत्रित होकर, सबय सब एकत्रित होकर, छाए रहत छाया प्रदान कर रहे हैं। कय हरि सेवा हित नय रहे। कय, या कवि को ऐसा लग रहा है मानो हरि सेवा हित नय रहे, कि हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में या उनके हित के लिए झुके हुए हैं। निरखी देखकर नैन मन सुख लहत। नैन यानी कि आंखों को, मन को सुख मिलता है। ऐसा दृश्य देखकर नैन को, आंखों को, मन को सुख मिलता है। इसका हम संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि शीर्षक कविता से उद्गृत है। प्रसंग होगा इसमें कि कवि ने प्रस्तुत पद में यमुना की शोभा का वर्णन किया है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा अनुप्रास, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, क्योंकि इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार यानी कि कवि को बार बार संदेह हो रहा है, या क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो तमाल के जो वृक्ष हैं, ऐसा लग रहा है मानो यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, और या ऐसा लग रहा है मानो सब उचक उचक कर अपनी अपनी शोभा देखना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है कि उत्तम फल की प्राप्ति के लिए यमुना के जल को पवित्र मानकर प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार कवि को इन पंक्तियों में बार बार संदेह हो रहा है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार आ रहा है। और मनु आतप वारन तीर कौ सिमटी सबे छाए रहत, इन सब ये जो वाक्य है इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली, छंद इसमें छप्य छंद है, और अलंकार गुण माधुर्य गुण।
इसमें 5 प्रश्न आते हैं। बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको संदर्भ से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि यमुना नदी के किनारे खड़े वृक्षों को देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कवि को प्रतीत होता है कि जैसे पेड़ या वृक्ष जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं, या सब अपनी अपनी सुंदरता देखने के लिए झुके हुए हैं, या जल को पवित्र मानकर उसको और उत्तम फल की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है मानो धूप और ताप से बचाने के लिए सब एकत्रित होकर किनारे को छाया प्रदान कर रहे हैं। अब आगे का पद्यांश देखिए। पे जे ही छिन चंद ज्योति राका निसी आवती। कवि कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें राका पूर्णिमा की और निसी माने रात, आवती माने आती है। जब पूर्णिमा की रात होती है, जे ही छिन उस क्षण, चंद माने चंद्रमा की, ज्योति माने चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो जल में मिल के नभ अवनी लव तान तनावती। जल में, यमुना के जल में मिलकर नभ, नभ माने आसमान और अवनी माने भूमि, धरती और आकाश तान, तान यानी कि तंबू सा, तनावती माने तान देती है। ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश मिलकर एक तंबू सा तान देते हैं। होत मुकुर में सबय तबे उज्जल एक ओभा। होत मुकुर में, उस समय इन किरणों का उज्ज्वल में प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। मुकुर में यानी कि दर्पण के समान प्रतीत सा होता है, उज्ज्वल में प्रकाश के समान शोभायमान हो रहा है। तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। यमुना की इस सुंदरता को देखकर तन मन नैन, तन मन एवं आंखें, जुड़ात माने शीतलता एवं सुख का अनुभव करती है। सो को कभी जो छवि कही सके साछन जमुना नीर की। सो को कभी, ऐसा कौन कवि है जो छवि कही सके, जो इसकी छवि का यानी कि यमुना की जल की छवि का वर्णन कर सकता है। मिली अबनी और अंबर रहत छवि इक्सी नभ तीर की। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक जैसे एक समान ही दिखाई देती है, यानी कि मिली हुई सी प्रतीत होती है। अवनी और अंबर, अवनी यानी कि पृथ्वी, अंबर यानी कि आकाश। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश और पृथ्वी एक समान से दिखाई पड़ते हैं। यमुना छवि में ये जितने भी पद्यांश हैं उन सब में छप्य छंद है, शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य गुण है, और इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। अब इससे आगे का पद्यांश देखिए। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मधि माने मध्य में चंद्र प्रतिबिंब, चंद्र यानी कि चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकायो, चमकता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। लोल लहर लही नचत कब हूँ सोई मन भायो। यमुना के जल की लोल माने चंचल, लहर माने लहरों के, और लही माने हिलने से। लोल लहर लही, चंचल लहरों के हिलने से, नचत कब हूँ सोई मन भायो। चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नचत यानी कि नृत्य कर रहे हैं। सोई मन भायो, जो कि मन को बहुत ही सुहाना लग रहा है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। चंद्रमा की इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर यह लग रहा है कि मनु माने मानो, हरि दर्शन यानी कि विष्णु जिनका निवास जल स्थल में है के दर्शन करने के लिए वह जल में उतर आया हो। कई तरंग कर मुकुर में शोभित छवि छायो। या कवि को ऐसा लग रहा है मानो तरंगों में दर्पण के समान
चंद्रमा शोभित यानी कि सुशोभित हो रहा है, छवि ऐसी सुंदर छवि छाई हुई है। रास रमन में हरि मुकुर आभा जल दिख रात है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि रास रमन में हरि की रास क्रीड़ा में रमे हुए हरि यानी कि श्री कृष्ण के मुकुर यानी कि मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है वो चंद्रमा के समान लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार आ रहा है? उपमा। कई जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंबित लखात है। कवि कह रहे हैं कि जो छवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर या चंद्रमा की परछाई को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि जल उर हरि मूर्ति कि जल यानी कि यमुना के जल में उर यानी कि हृदय में हरि मूर्ति बसती चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। यह ऐसा प्रतिबिंबित लखात है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य इसमें वही आएगा कि भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण है, और अलंकार इसमें उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे के पद्यांश हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।